AGIDIIFFUGKESFFYU YTDTR। ये कौन से बाप का नाम है बताओ ज्ञानेश कुमार। सोचो अगर रबीजा एक औरत होती, ऐसी वाली, नहीं नहीं नहीं, ऐसी, सॉरी ऐसी वाली, खलीफा जैसी, तो क्या मियाँ खलीफा इतना पॉपुलर होती? बिल्कुल नहीं हो सकती थी, क्योंकि खलीफा जितना पलटी मारती हैं उससे 4 गुना तेज अपनी रबीजा पलटी मार लेती हैं। तो आइए आज की वीडियो में इन्हीं को उलट पलट के देखते हैं। 5 साल तक जेल में रहने के बाद उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा, अतहर खान, खालिद सैफी, मोहम्मद सलीम खान, शिफाउर रहमान, मीरन हैदर, शादाब अहमद को जमानत नहीं मिली है। कोई बात नहीं गाइज, हम भी कहां जाम से मुक्त हुए हैं। जाम और जेल से मुक्ति की उम्मीद छोड़िए और आइए मजा लेते हैं बारिश का, सितंबर के इस सावन। देख रबीजा, तूने जितना नाम गिनाया, ये उमर खालिद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अरे इसको समराइज करके छोटा करके सीधा बोलना जीजा जी। सब लोग समझ जाते कि तेरे जीजा जी जेल में हैं और तुझे बड़ी दर्द हो रही है क्योंकि उनको कोर्ट से जमानत नहीं मिली। जहाँ से तेरा दाना पानी खाना ये वो सब चलता है, अगर वही जेल में हो, यूँ बोले कि अब्बा जान ही जेल में हो, तो तकलीफ तो बनती है, तकलीफ होती है, लेकिन तू रबीजा टेंशन ना ले। तेरे अब्बू लगे पड़े हैं उन लोगों को बाहर निकालने में, तेरी परेशानी कम करने में। आपको मालूम है कि उमर खालिद की जो बेल पिटिशन थी वो अभी बर्खास्त हो गई हाई कोर्ट से, और उमर खालिद 4 साल 11 महीने 15 दिन हिरासत में रहा और अभी वक्त और लगेगा। जिंदगी उम्मीद पे कायम है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हमें मालूम है कि हमारी सुनवाई होगी। मियाँ जरूर होगी, तुम्हारी जीत भी होगी, क्योंकि घर वाले बहुत अकेलापन महसूस कर रहे होंगे कि भाई देश को तोड़ने के लिए अगर कोई प्लान बनाना हो, दंगे का प्लान बनाना हो, उसके लिए उमर खालिद की जरूरत पड़ेगी। अब वो बेचारा जेल में है तो मेहनत तो तेरे को करनी पड़ेगी, हो सकता सफलता भी मिले। दिवाली के लिए जीएसटी के 2 स्लैब तोहफा है, तो पिछली 8 दिवालियों में क्या हुआ? क्या लूट चल रही थी? कई लाख करोड़ जीएसटी वसूली जा चुकी है। अचानक आपने कम कर दिया, इसका मतलब है इसे कम किया जा सकता था। इस 8 साल में जनता की जेब खाली होने दी गई, उसकी भरपाई जीएसटी के 2 स्लैब करने से एक झटके में नहीं होने वाला। बात तो तेरी सही है रबीजा, जीएसटी पहले भी कम किया जा सकता था जो अब किया गया। लेकिन एक बात बता रबीजा, तू एक साइड इतना देर तक टिकती क्यों नहीं? दर्द होने लगता है। वित्त मंत्री तो कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो दरें हैं वो कम होती चली जाएंगी, पर जितनी भी पढ़ाई मैंने की है उससे कहीं ऐसा उदाहरण मुझे नहीं मिला कि आने वाले समय में जीएसटी की दरें कम हो जाती हैं, बल्कि जीएसटी की शुरुआत कम दर से होती है और धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। रबीजा, तू यहीं टिकी रहती, इसी साइड टिकी रहती, तो तेरे को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ता कि जीएसटी की दरें बढ़ती ही रहती हैं, आज कम कर दिया गया है। अरे कम किया गया है तो सरकार की तारीफ बनता है, चाहे पीछे जो भी हुआ हो, आज के लिए तो तारीफ बनता है। तेरे तरह डंडी रोना नहीं करते। सवाल उठता है कि राहुल गांधी चुनाव नहीं जीत रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी राजनीति को चुनावी नतीजे से अलग कर दिया है। हारने के बाद भी अगले कुछ दिनों के बाद लड़ने चले जाते हैं। उन्होंने विपक्ष की हताशा खत्म कर दी है। शायद बीजेपी इसी से परेशान है कि राहुल गांधी हताश क्यों नहीं है। वे एक साथ कई मोर्चों पर लड़ते नजर आते हैं, बल्कि हर दिन अपने लिए एक नया मोर्चा खोल लेते हैं। एफआईआर और जेल की धमकियों से उन्होंने खुद को ऊपर कर लिया। दोस्तों, कुत्ता इसलिए पाला जाता है ताकि मालिक आराम से कई चुनाव हारने के बाद भी सो सके। कि रबीजा भौजी, तू जिसे बहादुर समझ रही है, असल में हमारे यहाँ उसे निर्लज्ज बोलते हैं। और वो जो हमेशा फर्जी बकलोली करता रहता है, उल्टी सीधी बयानबाजी पेलता रहता है, उसे हमारे यहाँ थेथरई कहते हैं। मां की गाली को भारतीय जनता पार्टी मुद्दा क्यों बना रही है? आज का सबसे बड़ा मुद्दा देश में मानो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक राजनीतिक कार्यकर्ता के मां की गाली देने को मुद्दा बना। ये सारा विचार छोटा पैकेट है। अरे वो डॉगी नस्ल में होते हैं ना छोटे वाले, उसी का है। अभी पैदा कहाँ से हुआ? अरे रबीजा भौजी के बार बार अल्टी पल्टी मारने से
हो गया है ये। इसे ऊपर वाली की देन मानो या फिर मेहनत रवि जब भोजी के मानो, सब चलेगा। वैसे अच्छा नस्ल बनने के प्रयास में ये रहता तो हमेशा है, लेकिन पोपट हो जाता है इसके। कह रहा कि मोदी की माँ को जो गाली दिया गया उसको मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। सही कह रहा, इन लोगों के नज़र में भाई माँ बहन बेटी ये सब कुछ मायने नहीं रखता। किसने दिया है गाली? कौन सा गाली दिया, जरा बोल के बताइए। नहीं, हमको बताइए तो कौन सी गाली दिया है? दरभंगा यात्रा में गाली दी क्या गई कौन सी गाली दी? है? सामने बोल के दिखाइए। अरे तो बोलिए ना। कांग्रेस के लोगों ने गाली दी है। सर झंडा तो कांग्रेस का ही था। तो झंडा गाली देता है कि इंसान गाली देता है? झंडा गाली नहीं देता है, पर कांग्रेस की रैली में राहुल गांधी जी के सामने ये घटना घटी। पत्रकार महोदय, कहाँ आप लोग एक गाली से, जो देश के लिए एक खुद गाली है, उससे आप गाली का मतलब पूछ रहे कि गाली दिया गया है? आप बताओ, ऐसा नहीं होता। अरे इसको गाली से कोई लेना देना नहीं हो। ये उसी देशद्रोही गैंग का चेहरा है जो अभी सब जेल में हैं, जिनको जमानत नहीं मिली है, जिनके लिए रबीसा ठंडी रोना कर रही हैं, तकलीफ में हैं। इस गद्दार को गाली वाली समझ में नहीं आता, इस गद्दार को सिर्फ जूता समझ में आता है, चाहे सर पे पड़ना हो या फिर चाटना हो। वो किसी को भी गले लगाते हुए हिचकते नहीं। वो व्यक्ति पसीने से तर, धूल से सना हुआ मैकेनिक, हमने भारत जोड़ो यात्रा में मैकेनिकों के हाथ हैं। बिहार में लोग पसीने से तरबतर हैं, कपड़े बहुत साफ नहीं दिख रहे हैं, और उनको गले लगा रहे हैं, उनका माथा चूम रहे हैं, और ये इंसान दिखावा नहीं कर सकता। कहीं पर आपको लगता है कि कहीं पर आपको लगता है यार इन्फेक्शन ना हो जाए, यार ये ना हो जाए, वो किसी से हाथ मिलाकर हाथ नहीं धो रहे हैं, उसी हाथ से खाना भी खा ले रहे हैं, अपनी प्लेट से किसी को भी खिला देते हैं। जलेबी भाई, तेरा पप्पू तो बीमार होगा ही, लेकिन साथ में वो और लोगों को भी बीमार करेगा। इसलिए बोला जाता है, डॉक्टर भी बोलते हैं कि खाना हाथ धोकर ही खाना चाहिए। वैसे तू उस दिन धोई थी कि नहीं? पेड़ा के चेहरे की खुशी बता रही है कि तेरे को हाथ धोने का तो मौका नहीं ही दिया होगा, तेरे मुंह पर केक की बारिश लगातार किया होगा। बाकी जलेबी भाई, तू कह रही कि तेरा पप्पू बिहार के लोगों से मिलता है, बदबूदार लोगों से मिलता, तो ऐसा नहीं है रे। बिहार के लोग बदबूदार नहीं होते, मेहनती होते हैं, और जो मेहनत करता है उनके शरीर से पसीना निकलता है। और जो मैकेनिक का काम करता है उनके हाथ में कालिख लगी होती है, गंदा भी होता है, सब कुछ होता है, क्योंकि वो काम करने वाले लोग हैं। अब उनसे तेरा पप्पू हाथ मिला ले, उनसे गले मिल ले, तो तेरे को क्या लगता है प्रधानमंत्री बन जाएगा? जनता सब जानती है, सब समझती है कि पप्पू कौन है, पप्पू की जिंदगी कैसी है, कितना आलीशान जिंदगी है। वो एक दिन के लिए किसी से हाथ मिला दे, साथ में खाना खा लेने से कोई तीर नहीं मार देगा। हार है सर, यहाँ के लोग चुप नहीं बैठेंगे, गोली चलेगा, बम चलेगा। आप देखिएगा बिहार में जब चुनाव होगा तो कितना खूनी संघर्ष होगा। जिसका नाम तो धमकी दे रहा है आप चुनाव आयोग को, और क्या कर रहा है? दे रहे हैं। अगर जिसका नाम कटा होगा वो चुप नहीं बैठेगा, जो करना होगा करेगा। अगर नाम कटा होगा, नाम कटा, 2025 का भारत है, गोली बम नहीं चलेगा ये बिहार में। आप काहे चिंता कर रहे हैं? कौन चलाएगा गोली बम? जनता का जिसका नाम नहीं होगा चुप बैठेगा, गोली चलाएगा वो क्यों नहीं चलाएगा? जिस मेरा नाम कटेगा तो कैसे चलाएगा? मेरा नाम अगर कट गया तो चलाएंगे, गोली चलाएंगे। इन जाहिलों की मानसिकता अभी भी वो 2004 वाली ही है, जंगल राज वाली, आलू वाली, कि गोली चला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बेटा मौसम बदल चुका है, माहौल बदल चुका है। बेटा तू अगर ऐसा करने का प्रयास भी करेगा, अब इस बयान के बाद भी तेरे को तोड़ फोड़ दिया जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर इलेक्शन के समय ऐसा बवाल करने की कोशिश करेगा तो पिछवाड़े के छेद में पित्तलों की भरमार हो जाएगी, दोबारा खड़े होने लायक नहीं रहेगा। बाकी जहाँ तक वोट कटने वाली बात है, तो भाई जिन लोगों का कटा है वो जाके तेजू भैया का बात सुने, उनको फॉलो करें, ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिहार में 16 दिन की एक यात्रा निकली, राहुल गांधी, 16 दिन की यात्रा, तेजस्वी यादव, वोट अधिकार यात्रा, लेकिन इन चीज़ों से कुछ होना जाना है नहीं। और जिनका नाम कट गया वो नाम जोड़वा ले। वोटर अधिकार में जो वोट लिस्ट से जिनका नाम कटा, तभी ना ये लोग SIR का मुद्दा फिर इधर उधर घूमना चालू किए लोग कि नाम कट गया तो ये हो गया, नुकसान हुआ। तो इलेक्शन कमीशन नुकसान काहे के लिए करेगा? सोची समझ के कुछ ना कुछ किया होगा वो। इस यात्रा से किसे फायदा होगा?
आपको क्या लगता है किसे फायदा होगा? फायदा क्या होगा? इतना दिन जो समय बर्बाद किया उससे अच्छा था कि सबका वोटर लिस्ट में नाम लोग जुड़वाते। बिल्कुल सही कह रहे थे जो भैया, ये सड़क पर नंगा नाच करना और ये भीड़ तंत्र दिखाना, यूपी से, केरल, कर्नाटक, दिल्ली से लोगों को बुलाकर उनको बिहार का बताना, ये सब करने से अच्छा है कि अपने कार्यकर्ता को भेजकर जिनका वोट सच में कटा है उनका जुड़वा दो, उनका एप्लीकेशन भरवा दो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करोगे तुम लोग। ये दोस्तों एक चीज़ तो बदलाव आप देखे ही होंगे, जब से आलू ने तेजू भैया को पार्टी से निकाला है तब से इनका मेच्योरिटी लेवल थोड़ा बढ़ा लग रहा है। अब ये पप्पू बनने की राह पर नहीं, नेता बनने की राह पर हैं। मानवता, अहिंसा, प्रेम के प्रतीक, इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के 15वें पैदाइश के शुभ अवसर पर मैं लोकसभा फैजाबाद तथा जनपद अयोध्या एवं संपूर्ण भारतवर्ष के सम्मानित देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं पेश करता हूं और जश्न ईद मुलादिने नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अयोध्या के रोधू राजा हैं ये बिल से बाहर आ गए हैं क्योंकि इनका त्योहार आ गया था। अब इन रोधू राजा को कोई बताओ जाकर कि बीच में जब से तुम सांसद बने हो अयोध्या के तब से होली, दीपावली, दशहरा तमाम त्योहार आए हैं, वहाँ भी बधाई दे देते थोड़ा। या फिर मुगल और औरंगजेब की औलादें मना कर रही थी ऐसा करने से? क्या सोचते हैं दोस्तों इन सेशे के बारे में? कमेंट करके बताएं। बाकी ओवरऑल वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, रवि साहब भौजी के बारे में क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। बाकी कुछ वीडियो मैं टेलीग्राम पे भी अपलोड करता रहता हूँ, चाहे तो आप लोग वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं और इंटरेस्टिंग वीडियो का मज़ा भी ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।